दोस्तों 18 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं दोस्तों आपको तैयारी कराते जा रहा हूं और पहले ही मैंने आपको 2 अंकी 3 अंकी 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण है वस्तुनिष्ठ भी आपको कवर कराए हैं। ओके, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th केमिस्ट्री टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 की प्लेलिस्ट पे जाकर आप क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं न्यूमेरिकल। एक ही वीडियो में कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट आपकी न्यूमेरिकल है कवर कर लेंगे। दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए आपको पहले ही 2 अंकी वाले 3 अंकी वाले 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बता दिए हैं। साथ ही आपको सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी कवर करा दिए हैं। केवल आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन रह जाते हैं, आंकिक प्रश्न। तो यहाँ से दोस्तों आपका हमेशा आपका पेपर में एक या 2 क्वेश्चन आता है। एक ही क्वेश्चन आपका आता है, वो भी आपका 2 नंबर में आता है, शॉर्ट टाइप आता है। ओके, तो मैं आपका बात करते हैं आपके रसायन शास्त्र में 10 चैप्टर हैं, जिसमें आपका बिलियन वाला चैप्टर है। वहां से आपका हाई चांस रहते हैं, बिलियन वाले चैप्टर से सबसे ज्यादा आपके न्यूमेरिकल बनने के चांस रहते हैं। ओके, और आपका एक आध कोलास के नियम से बन सकता है, या फिर दोस्तों हम बात करते हैं तो आपका जो आपका वेग स्थिरांक वाला है वहां से आपका बन सकता है। तो मैं आपको क्या है इस वीडियो में हर टॉपिक से एक क्वेश्चन मैं आपको बताते जाऊंगा। ओके, तो आपको क्या है प्रैक्टिस करते जाना है। और आप वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया है तो आप क्या है एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, जिससे मैं आपको क्या है हर टॉपिक का फॉर्मूला ही बताऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। जैसे आपको फिजिक्स में मैंने आपको फॉर्मूला बताया तो फॉर्मूला बेस्ड आपका रहता है। ओके, इसी प्रकार से आपका क्या है केमिस्ट्री में फॉर्मूला बेस्ड आपके रहने वाला है। तो मैं हर टॉपिक का फॉर्मूला बताऊंगा, तो आप क्या है फॉर्मूला लिखते जाइएगा, तो आपको अपने आप फॉर्मूला सीट बन जाएगी। तब जब आप पेपर देने जाएंगे तो एक बार आपको पढ़ लेना है, तो आपका क्या है तैयार रहेगा। ओके, तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा। चलिए देख लेते हैं। पहले से हमारा क्वेश्चन है, यदि 5.85 ग्राम NaCl 250 ग्राम जल में विलेय है, विलयन की आपको क्या है मोललता ज्ञात कीजिए। पहले तो देखिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक पता होगी तो बहुत ज्यादा आसान है। विलेय क्या कहलाता है? तो विलयन होता है, विलयन में 2 चीज से मिलकर बनता है, एक विलेय और एक विलायक। ओके, अब 2 पदार्थ मिलाकर हमारा विलयन बनता है। जो पदार्थ क्या कम मात्रा में होता है वो हमारा विलेय, जो पदार्थ क्या अधिक मात्रा में होता है वो विलायक कहलाता है। कम मात्रा वाला आपका विलेय, अधिक मात्रा वाला विलायक। विलेय को दोस्तों हम क्या है, विलेय को हम बी से प्रदर्शित करते हैं, विलायक को ए से प्रदर्शित करेंगे। ओके, ये इसलिए बता रहा हूँ बेसिक है, आगे आपका काम आएगा। क्लियर है? अब देख लेते हैं। देखिए अब आपको पहचानना पहले सीख लीजिए। 5.85 ग्राम NaCl 250 ग्राम जल में विलेय है, यानी कम मात्रा किसकी है? ये आपका क्या है NaCl है, तो विलेय कौन हो जाएगा? NaCl आपका क्या है विलेय है, जिसकी मात्रा कितनी है 5.85। तो विलायक कौन होगा? तो विलायक दोस्तों आपका हो जाएगा 250 ग्राम जल है, ये ज्यादा मात्रा में, तो जल आपका क्या है जल आपका हो जाएगा विलायक। तो विलेय और विलायक को पहचानना आपको सीख लेना है। अब यहाँ पर क्या है मोललता ज्ञात करनी है। सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड आपका रहने वाला, तो मोललता का फॉर्मूला बनना चाहिए। तो मोललता का फॉर्मूला आपका क्या होता है? इसका आपका फॉर्मूला होता है WB गुणे 1000 बटे होता है दोस्तों आपका MB गुणे आपका होता है WA। ओके, इस प्रकार से क्या मतलब हुआ? B और A का मतलब क्या है? तो मैंने भी समझाया ना आपका। B मतलब होता है विलेय, A मतलब होता है आपका विलायक। W का मतलब है दोस्तों आपका, W का मतलब होता है भार, उसकी मात्रा। ओके, तो B यानी विलेय का भार। M यानी होता है दोस्तों आपका अणुभार, M मतलब अणुभार। B यानी विलेय, तो विलेय का अणुभार। क्लियर है? A यानी विलायक, W यानी भार, तो आपका हो जाता है विलायक का भार। क्लियर? विलायक का भार। समझ गए हम? बस अब आपको ये फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए अपनी बुक में। ओके, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो अब यहाँ आपको क्या वैल्यू पुट कर देनी, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपका क्या है WB यानी विलेय का भार कितना दिया है? विलेय का भार यानी NaCl है हमारा विलेय। ओके, तो आप 5.85 दिया गुणे आपका हो जाएगा 1000। क्लियर है? MB विलेय का आपको क्या अणुभार बताना है। अब विलेय कौन है? NaCl है, NaCl का अणुभार निकालना है, तो आपका 58 आपका कितना आएगा 5 आएगा। NaCl का अणुभार निकालना है, NaCl का में क्या अणुभार निकालना है, तो कैसे होगा? सोडियम का होता है दोस्तों आपका 23 और आपका क्लोरीन का होता है 35.5, जोड़ेंगे आपका 58 आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर? ऐसे निकालना पड़ता है। तो वो हमने रख दिया 58.5। अब W यानी विलायक का आपको क्या है बताना है, विलायक की मात्रा कितनी है हमारा? तो विलायक की हमारा मात्रा यहाँ आपको रहने वाली है, कितनी दी हुई है 250 ग्राम। विलायक की कितनी है 250 ग्राम दिया हुआ ना विलायक। ओके, जल है हमारा विलायक, उसका 250 ग्राम। बस सॉल्व कर देना है। अब सॉल्व करने पर आपको क्या है, आपका है 4/10 आएगा, यानी 0.4 आएगा। अब सॉल्व करना तो आपके कैलकुलेशन आपसे बनना ही चाहिए। क्लियर है? तो मैंने आपको बेसिक समझाया, तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद है, वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शुद्ध जल की मोलरता और मोललता निकाल दिए। देखिए पहले तो आपको याद रखना, फैक्ट से याद रखना है, मतलब कि आपको ऑब्जेक्ट में आ जाता है। ओके, अब ऑब्जेक्ट में आ गया तो निकालते तो आप रहेंगे नहीं, सीधे आपको याद रखना है। शुद्ध जल की चाहे मोललता हो चाहे मोलरता हो 55.56 होती है, 55.56 होती है। 55.55 आएगा, बहुत सारा 55.5555, लेकिन क्या है 55.56 हम लिखेंगे। क्लियर है? 2 डिजिट तक आपको क्या है 5-6 लिखना है। क्लियर है?
तो अब आपको निकालना अगर आ जाता है, जैसे क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर में, तो निकालना पड़ेगा। देखिए पहले हम मोलरता कैसे है, तो जल की मोलरता का 1 लीटर जल में मोलों की संख्या निकाली हमें, क्योंकि जल का घनत्व तो 1 होता है, अतः 1 लीटर में क्या होगा, कितने 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होगा। मोलरता निकालेंगे 1000 बटे हो जाएगा दोस्तों जल का अणुभार। जल का अणुभार कितना होता है, जल आपका H2O है तो आपका 18 आ जाएगा, क्योंकि आपका हाइड्रोजन 2 होते हैं तो 2 हो जाएगा, और आपके ऑक्सीजन होता है 16, तो 16 2 आप हो जाए 18। तो अब सॉल्व करेंगे 55.555 आएगा, नहीं 55.5 क्लियर है। इसी बार दोस्तों जल की हम मोललता निकालते हैं, तो मोललता में भी क्या है, 1000 ग्राम जल के मोलों की संख्या रहेगी। आणविक हमारा द्रव्यमान ये अणुभार कितना 18 रहेगा, सॉल्व करेंगे हमारा इस बार से आ जाएगा, क्लियर है। तो इस बार से आपको सीधे सिंपल लिख देना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा किस बार से दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा जो भी दिया हुआ है इसकी हमें बिलियन की नॉर्मलता, पहले तो आप सबसे पहले यही देखिए क्या निकालना है, नॉर्मलता निकालनी है। जैसे नॉर्मलता निकालनी है तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है। अब एक बार पढ़ लेते हैं कि बिले और ब्लैक छांटना सीख लीजिए। सो आपका NaOH की 4 ग्राम मात्रा में 500 ml बिलियन की उपस्थित है। तो ये 4 ग्राम है, ये आपका 500 ml है। ओके, आपका बिले कौन कहलाएगा, बिले आपका कहलाएगा NaOH, क्योंकि 4 ग्राम है। फिर आपका क्या आ जाता है विलायक, तो यहाँ आपका विलायक क्या रहेगा, विलायक आपका यहाँ दिया बताया नहीं जा रहा है। फिर इसी तरह बिलियन बता, जो 500 ml क्या दिया हुआ, 500 सीधे बिलियन दिया है, 500 ml बिलियन में उपस्थित है, यानी 500 ml पूरा बिलियन का बता दिया, पूरा बिलियन बता दिया। और बिले अपना क्या है, बिले अपना NaOH रहने वाला है। बस आपको यहाँ सबसे पहले दिया है, अब यहाँ लिख दीजिए, दिया हेडिंग डालना है पर आप पेपर में, फिर लिखना क्या क्या दिया हुआ वो आपको लिख देना है। NaOH का भार दिया है 4 ग्राम, फिर NaOH का भार तुल्यांकी भार में आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मलता में दोस्तों क्या है, तुल्यांकी भार हमें चाहिए पड़ता है। NaOH का निकालेंगे तो आपका 40 आ जाएगा। तुल्यांकी भार निकालने के पहले हमें अणुभार चाहिए। ओके, तो NaOH हमारा NaOH है, सोडियम का 223 होता है, ऑक्सीजन का आपका 16 हो जाएगा, और आपका हाइड्रोजन का 1 जोड़ेंगे दोस्तों आपका आएगा 40 आ जाएगा। तो आपका आ जाता है अणुभार। ओके, अब हमें निकालना है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार और अणुभार में थोड़ा सा आपका डिफरेंस रहता है। जब आपको क्या है, जो तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है, तुल्यांकी द्रव्यमान का फॉर्मूला अणुभार बटे होता है आपका संयोजकता। अब यहाँ आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी NaOH है, इसका संयोजकता 1 होती है, तो 40 बटे 1 करेंगे तो आपका 40 ही आ गया, यानी तुल्यांकी भार भी दोस्तों आपका है NaOH का 40 रहने वाला है। आपको क्या है, अब इसके बाद हमें NaOH बिलियन का आयतन दिया है, 500 ml दिया है, लीटर में हमें यूज करना पड़ता है, तो हमने लीटर में बदल दिया। लीटर में बदलने के लिए आपको 1000 का भाग लगाना पड़ेगा, तो 0.5 लीटर आ जाता है। अब आपको है नॉर्मलता का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ओके, अब नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मलता को हम N से प्रदर्शित करते हैं, होता है आपका फॉर्मूला WB बटे होता है आपका EB गुणे हो जाएगा दोस्तों आपका 1000 बटे हो जाएगा V ml में होता है। ओके, ml में आप ले सकते हैं। ओके, ml में है तो फिर हम ml में यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ml में रहता है। ओके, हमारे लीटर में कन्वर्ट करने सकता नहीं है, बस ये फॉर्मूला है, बस वैल्यू पुट कर लीजिएगा। बी मानी बता चुका हूँ, बी मानी बिले होता है, W यानी भार, बिले का भार कितना दिया हुआ है, बिले का दोस्तों यहाँ भार दिया हुआ है 4 दिया, तो 4 लिख दिया। ओके, इसके बाद हमारा EB क्या है, बी यानी होता है बिले, और ई मतलब होता है तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी भार। तो आपका बिले का तुल्यांकी भार, बिले का तुल्यांकी भार हमारा बिले का NaOH है, इसका 12 भी जस्ट मैंने आपको होता है 40 निकलने वाला है तुल्यांकी भार। अणुभार भी 40 निकलेगा और तुल्यांकी भार भी उसका 40 ही रहेगा। ओके, 1000 हो जाएगा, और आपको आयतन लिखना है। ओके, जो भी आपका दिया है, लेकिन आपको क्या है, बिलियन का आयतन लिखना है, लेकिन दोस्तों आप ml में लिख देना है, तो ml में आपका चल जाएगा। तो 500 ml हमको दिया, तो 500 हमने रख दिया, बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, 500 दूना आपका 1000 हो जाएगा, और आपका यहाँ से 4 से कर देंगे 10 आ जाएगा, 2 बटे आपका क्या है 10 आएगा। सॉल्व कर देंगे तो आपका आएगा 0.2, 0.2 आपका आना चाहिए। देखिए 0.2 आ गया ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, इस प्रकार से निकालना। अब इसका थोड़ा तरीका अलग ही है, थोड़ा आपका किताबी लैंग्वेज में है, लेकिन जो मैंने आपको समझा इस प्रकार से करना है। तो फॉर्मूला अगर आप याद होगा, वैल्यू आप रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जी मैं फॉर्मूला बताते जा रहा हूँ, अपनी नोट करते जाइएगा, और इसको क्या है शॉर्ट में लिखते जाइएगा, ताकि आपको याद रहे। आगे मैंने आपको नॉर्मलता भी सिखा दिया है। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा इस बार से दिया है, ये आपका है द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी। द्रव्यमान प्रतिशतता तो सबसे ज्यादा आसान रहते हैं आपके मोललता और ये आपका ये नॉर्मलता, उनसे ज्यादा आसान है आपका। द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होता है, किसी का प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला आपका होता है बिले का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे आपका 100 गुणे आपका होता है 100। ओके, अगर द्रव्यमान प्रतिशत भी आ जाता तो बिल्कुल आसान रहता है। देखिए द्रव्यमान मैं आपको समझा देता हूँ, द्रव्यमान प्रतिशत वीडियो लंबा हो सकता है, बस आपको अगर देख लेते हैं तो फिर अलग से आपको पढ़ाना नहीं पड़ेगा, मेरे साथ आपकी यार तैयारी होती जा रही है। द्रव्यमान प्रतिशत यानी होता है बिले का द्रव्यमान, बिले का द्रव्यमान, और आपका होता है यहाँ आपका बिलियन का द्रव्यमान। ओके, बिलियन का द्रव्यमान, और गुणे होता है आपका 100। क्लियर है? ओके, शॉर्ट में आप लिख दिया, इतना समझदार है आप। क्लियर है? ये आपका होता है, यह फॉर्मूला आपको याद होगा, बस आपसे बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन आपके इस प्यार से दिया है, यदि 22 ग्राम बेंजीन 112 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड घुली है, तो आपको बेंजीन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड के द्रव्यमान का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए बिलियन, हमें यहाँ बिलियन का द्रव्यमान नीचे लिखना पड़ता है, तो बिलियन का द्रव्यमान निकालना है। तो बिलियन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? जो बिलियन बनता है कैसे बनता है,
बिले और बिलायक, बिले और बिलायक मिलकर के बिलियन बनता है। तो बिले हमारा कौन है यहाँ, आपका बेंजीन है, बिलायक कौन है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है। बस दोनों को जोड़ देना, 122 प्लस हो जाएगा 22 ग्राम, यानी 144 ग्राम हो जाएगा हमारा बिलियन का द्रव्यमान। तो ये निकाल लिया बिलियन का द्रव्यमान। अब हमें यहाँ क्वेश्चन में बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो पहले हम बेंजीन का निकालते हैं। तो बेंजीन का निकालेंगे तो बेंजीन का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे आपका 100 हो जाएगा, इसी फॉर्मूला से। ओके, बस वैल्यू पुट रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का हमें क्या है द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे आपका 100 हो जाएगा। ओके, जिसका भी निकालना है उसका हमें द्रव्यमान रखना है, नीचे हमें बिलियन का द्रव्यमान रखना है, गुणे आपका 100 कर देना है। 100 क्यों करें, प्रतिशत आप जानते हैं, तो आपने मैथ में पढ़ा होगा, प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या गुणा 100 करना ही पड़ता है, तो आपका आ जाएगा। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, रिपीट हो सकता है, पढ़ के रखिए, इस टाइप का आ सकता है। लेकिन निकालना क्या है उसकी हम बात करते हैं। पराशरण दाब हमें ज्ञात करना है। जब भी कोई भी क्वेश्चन देख ले तो ये आप देख लीजिएगा कि निकालना क्या है, क्योंकि जो आपको निकालना है उसका फॉर्मूला पता होगा, आप सब बन जाएगा। सीधे लिखा हुआ पराशरण दाब यहाँ ज्ञात कीजिए, पराशरण दाब ज्ञात कीजिए। पराशरण दाब का फॉर्मूला याद होना चाहिए भैया। तो पराशरण दाब का फॉर्मूला ये आपका लिखा हुआ है। पराशरण दाब को पाई से हम व्यक्त करते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। ओके, ये आपको फॉर्मूला नोट कर लीजिए अपने अलग से। ओके, ये आपका पराशरण दाब का फॉर्मूला है। क्लियर है। अब आपको क्या है, हमेशा पेपर जिस तरीके से लिखना चाहिए उसी तरीके से आपका ये दिया हुआ है, तो बस इसी तरीके से वो लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, आपको क्या है बिले बिलायक को पहचानना सीखना है। देखिए, ग्लूकोज के 5% बिलियन का 25 डिग्री सेल्सियस से पराशरण दाब ज्ञात करना है। तब आपका 5 आपका दिया हुआ है, आपका बिले है, ग्लूकोज क्या बिले है, कितना दिया हुआ है 5%, यानी 5 हमको दिया हुआ है। फिर इसके बाद दिया हुआ दोस्तों हमें क्या है आपका आणविक द्रव्यमान भी चाहिए पड़ेगा, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान। ग्लूकोज हमारा क्या है बिले है, बिले का आणविक द्रव्यमान हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें ज्ञात नहीं करना पड़ेगा, 180 दिया हुआ है। फिर हमें आर की वैल्यू चाहिए पड़ती है, इस फॉर्मूले आर रखना पड़ता है, तो आपको चिंता नहीं करनी है, क्वेश्चन में आपको हमेशा दिया जाएगा, तो आर आपको दिया हुआ है। ओके, इसके बाद हमारा क्या है आपका कितना दिया हुआ है, हमारा आयतन 100 ml है, लीटर में चाहिए पड़ेगा, तो हमने उसका है अब लीटर 100 ml को क्या लीटर बदलेंगे, 0.1 हमारा लीटर आ जाएगा। बस वैल्यू में पुट करना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपने क्या सीखा यहाँ कि आपको यहाँ फॉर्मूला इससे से क्लियर होना चाहिए। ये कैसे पता चला कि 100 ml लिखा तो है नहीं, 5% बिलियन लिखा हुआ। ओके, प्रतिशत भी लिखा है कि इतना प्रतिशत है, तो आपका 100 ही ml माना जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला इस टाइप का आ सकता है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड आपका रहने वाला है कि आपका देखिए फॉर्मूला पूछा क्या जा रहा है, यूरिया का अणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आपका मोलर द्रव्यमान आ सकता है, अणु द्रव्यमान, तो अणु द्रव्यमान का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने आपका अणु द्रव्यमान का फॉर्मूला कहा जाए, या दोस्तों इसे हम कह सकते हैं आपका किसका फॉर्मूला, ये आपका हो सकता है हिमांक अवनमन का भी फॉर्मूला। ओके, तो ये इसी आपका बनेगा। तो ये आपका दिया अणु द्रव्यमान का फॉर्मूला, तो इसे आपको याद कर लेना, इसे आप नोट कर लीजिए। अणु द्रव्यमान आता है MB का फॉर्मूला, ये आपका रहने वाला है 1000 kF अवनमन। WB में आपको होता है, B यानी आपका होता है आपका बिले, तो बिले का आपका भार। फिर आपका है डेल TF, यानी इसका मतलब होता है दोस्तों आपका ये हमारा डेल TF मतलब होता है हमारा हिमांक अवनमन दिया हुआ। ओके, और हमारा क्या है WA मतलब बिलायक होता है, बिलायक का भार दिया है। क्लियर है, और की आपकी वैल्यू में क्या है क्वेश्चन में आपको दी जाएगी। क्लियर है, तो इस मार्क्स से हमारा रहने वाला है। बस अब आपको क्या है क्वेश्चन में सब दिया हुआ ये निकाल लीजिए। लिखा हुआ है कि KF की वैल्यू दी हुई है, और हमारा देखिए यूरिया क्या है हमारा 4 ग्राम है, इसलिए यही हमारा क्या कहलाएगा 4 ग्राम यूरिया है, इसलिए यही हमारा क्या बिले कहलाएगा, तो बिले का लिख लिया हमने, भार दिया है 4 ग्राम। ओके, और हमें इसके साथ ही हिमांक अवनमन दिया है, हिमांक अवनमन लिख लिया है। बिलायक दिया है, बिलायक हमारा क्या 100 ग्राम जल है, तो हमारा जल भी दिया हुआ है, बस MB में ज्ञात करना है। सब कुछ दिया हुआ है, बस फॉर्मूला याद है, वैल्यू पुट करेंगे आप, इतना कैलकुलेशन करेंगे आपका आ जाएगा आराम से। ओके, बस थोड़ा आपको क्या है सबकी इकाई जरूर याद करना है, जो आपका अणु द्रव्यमान निकलता है ग्राम प्रति मोल में निकलेगा। ओके, इस प्रकार से आपको निकालना है। ओके, ये मैंने आपको बस यहाँ आपको मैंने पहचानना कि WB क्या है आपका। ओके, आपका डेल TF क्या है, WA क्या है, WB क्या है, तो वो मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट भी सेम यही फॉर्मूला यूज हुआ है, तो इसे फॉर्मूला अपने क्या है फॉर्मूला सीट में से भी नोट कर लीजिएगा। ओके, अणु द्रव्यमान का आपका फॉर्मूला है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे इस प्रकार से दिया है, इसमें 2 चीजें हमें ज्ञात करनी है। पहला हमें हिमांक अवनमन की गणना करनी है, दूसरा हमें हिमांक की बस की गणना करनी है। हिमांक अवनमन, दूसरे में हिमांक की गणना करनी है। पहले हिमांक अवनमन देखते हैं, तो यही फॉर्मूला है, सेम यही फॉर्मूला है। बस कैसे आपको देखिए, ये आपका जो रखा हुआ हिमांक अवनमन है, तो जब इसको भी निकालना तो इसको मिस साइड भेज सकते हैं, इसको इस साइड भेज सकते हो। तो यही हमारा क्या हिमांक अवनमन का फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से रहेगा, क्योंकि ये आपका यहाँ जा सकता है, इसको यहाँ भेज देंगे तो हमारा क्या हिमांक अवनमन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं वही फॉर्मूला जो आपका ये फॉर्मूला, तो वही फॉर्मूला आपका रहने वाला है। बस आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है, सब कुछ की आपकी वैल्यू यह दी है। बिले का हमें भार दिया हुआ है, बिले हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल है। ओके, तो 45 ग्राम दिया हुआ है। बिले का अणुभार भी दिया हुआ है। ओके, अब आपका अणुभार आपका कितना वाला लेने वाला है, तो अणुभार आपको दिया नहीं है, तो अणुभार आपको बिले है आपका, तो बिले का है एथिलीन ग्लाइकॉल है, फॉर्मूला दिया है हमें C2H6O2 है। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है, तो इससे हमें क्या है अणुभार हम निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपसे नहीं बनना तो मैं सिखा भी देता हूँ आपको। एक कार्बन आपके कितने 2 हैं, एक कार्बन का कितना होता है 12 होता है, 2 का कितना होगा 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है।
हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, बाकी 6 होगा तो 6 गुणा 1 में करेंगे तो 6 ही आएगा। और आपका क्या है, ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है दोस्तों आपका 16 और 16 का 2 है लेकिन आपके अणु, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। जोड़ दीजिएगा 6 2 आपका 8, 4 आपका हो जाएगा 12, एक आपका हासिल आ जाएगा तो हो जाएगा 4 5 6 तो 62 आ रहा, तो 62 आपका हो रहा है। इस प्रकार से आप निकालना पड़ेगा। ओके, दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला उसकी बल्दी में दे दिया है। विलायक का भार दिया हुआ है, तो हमें विलायक का भार दिया है 600 ग्राम, क्या जल है, जल हमारा विलायक है, 600 ग्राम दिया, सब वैल्यू दी है, वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बस फॉर्मूला बेस आपका सब रहने वाला है। देखिए दूसरा हमारा है हिमांक की गणना कीजिए। हिमांक की गणना कैसे की जा सकती है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ता है, हिमांक की गणना करने के लिए हमें ओके हिमांक की गणना यानी किसके हिमांक की, विलयन के हिमांक की गणना करनी है। तो विलयन के हिमांक की गणना करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा जल का हिमांक होता है, जल का हिमांक जैसे आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हमें केल्विन में बात होती है तो केल्विन में हम निकालेंगे 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है आपका 273.15 केल्विन। ओके, तो हमें विलयन का हिमांक निकालने के लिए जल के हिमांक में से हमें हिमांक अवनमन को घटा देना पड़ता है, बस इस बार से रहेगा। तो जल का हिमांक कितना होता है जानते ही हैं, फिक्स है 273.15 केल्विन होता है। और भी हमने क्या हिमांक का निकाला ही है इस बिलियन का, तो यह 2.25 केल्विन निकला है, बस इसमें से घटा देना तो हमारा बिलियन का हिमांक आ जाएगा। तो इस बार से आपका रहने वाला है। क्लियर है, और ये फॉर्मूला से आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुए तो आपको तैयार करके रखना है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड है। ओके, जिसमें हमें निकालना क्या है, विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है, मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है। यहाँ क्वथनांक वाला, ये आपका थोड़ा आपका हिमांक वाला था, अभी अब थोड़ा क्वथनांक वाला आ गया है। जो दिया हुआ सब सेम इसी बार से पेपर में आपको बिल्कुल स्पष्ट लिख लेना है। अब आप लिख लेंगे क्या क्या दिया है, तो फिर आपको फॉर्मूला जो आपको याद होगा, फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से देख सकते हैं, पहले बेंजीन का क्वथनांक हमें दिया हुआ है, तो बेंजीन का हमने क्वथनांक लिख लिया है। जैसे जैसे दिया जाए उसी क्रम में आप लिखते जाइएगा। 1.80 ग्राम आवासशील विलेय को 90 ग्राम, तो यहाँ पर देखिए विलेय बोला गया 1.80 ग्राम आपका आवासशील विलेय है, यानी हमें विलेय का भार भी दिया है 1.80, वो हमने लिख लिया। तो विलायक दिया हुआ है हमें, देखिए 90 ग्राम बेंजीन में घोलते हैं, 90 ग्राम बेंजीन बोलते हैं, यानी बेंजीन की मात्रा ज्यादा है, यानी भी विलायक है। विलायक का भार हमें 90 ग्राम दिया हुआ है। क्लियर है, वो हमने रख लिया है। इसके बाद हमें क्या है, मोलर क्वथनांक स्थिरांक दिया हुआ है आपका, तो वो हमने इसकी वैल्यू रख दी। केबी हमको दिया हुआ है, तो केबी की हमने वैल्यू रख ली है, ये हमको दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, तो विलेय का हमें क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान। विलेय का हमें मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है, जिसे हम बोलते हैं एमबी, इसकी गणना करनी है। ओके, इसके जब हम फॉर्मूला रखेंगे तो क्वथनांक उन्नयन हमें रखना पड़ेगा, क्वथनांक उन्नयन चाहिए। क्वथनांक उन्नयन कैसे निकालते हैं, बस सेम क्या करते हैं, विलयन के क्वथनांक में से, विलयन के क्वथनांक में से हमें क्या करना पड़ता है, किसके क्वथनांक को घटाना पड़ता है, विलायक के क्वथनांक को हम घटा देते हैं, हमारा क्या है आपका क्वथनांक उन्नयन आ जाता है। देखिए हमने यहाँ घटा दिया है, ये हमारा मोलर द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है। क्वथनांक के सेंस में आपका क्या है, मोलर द्रव्यमान का ये फॉर्मूला होता है। बस हमने जो भी वैल्यू सब निकाली वो पुट कर दिए और सॉल्व कर दिया, आंसर हमारा आ जाता है। ओके, इस प्रकार से आपको निकालना है। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी आपका सिंपल लेने वाला है। कोलास के नियम से आपका क्वेश्चन बना है। BaCl2 के जलीय विलयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, और जबकि Ba2 पॉजिटिव की आयन और Cl नेगेटिव की हमें क्या है आयनिक चालकता क्रम से हमें दी हुई है। बिल्कुल सिंपल होता है। जो आपका कोलास का नियम क्या कहता है, कोलास का नियम कहता है अगर हमें किसी की भी अनंत अनुता पर क्या है मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो उसके जो घटक है उनकी मोलर चालकताओं का हम क्या करते हैं, आयनिक चालकताओं का क्या है अगर योग कर देते हैं तो वही क्या है उस विलयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता होती है। कोलास का नियम होता है, तो वही हमने यहाँ लिखा कोलास के नियम से। इसकी हमें क्या है BaCl2 की जलीय विलयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो इनके जो घटक है आपका Ba है और Cl2 है, इनको क्या है इनके जो आयनिक चालकता उनका योग कर देना है। तो सिंपल रहने वाला है। देखिए हमें क्या है आपका Ba की कितनी दी हुई है, तो Ba2 पॉजिटिव की दी है आपका 127.30, वो लिख दिया हमने। फिर इसी बार से मैं क्लोरीन की दी है, तो आपकी क्लोरीन कितनी दी है 76.34 दी है। लेकिन आप यहाँ देखिए क्लोरीन के 2 अणु है, क्लोरीन के 2 अणु है, इसलिए इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। जितने अणु है उतना हमें गुणा भी करना पड़ता है। जो आपका Ba है वो तो एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ आपका जो क्लोरीन है 2 अणु है, उसमें 2 का गुणा करके किया गया है, फिर जो आपका सॉल्व कर दिया गया आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं वेग स्थिरांक से आपका किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ आपका दिया हुआ है SO2Cl2 की अपनी प्रारंभिक मात्रा में आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। देखिए ऐसा आपका क्या है, हम अर्धायुकाल जानते हैं ओके कि अपनी मात्रा में जो उसकी प्रारंभिक मात्रा में आधा होने में जो समय लगे वो आपका अर्धायुकाल कहलाता है। यानी हमारा 60 मिनट क्या है, 60 मिनट हमारा दिया अर्धायुकाल। T1/2 से हम क्या है अर्धायुकाल को प्रदर्शित करते हैं, 60 मिनट दिया हुआ है। ओके, अगर मिनट में भी आप यूज कर सकते हो, चाहे तो सेकंड में भी आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको जब इकाई लिखेंगे, सेकंड में अगर आप सॉल्व करना है तो सेकंड आपको इकाई लिखनी पड़ेगी, मिनट में सॉल्व करें तो मिनट आपको यहाँ इकाई लिखनी पड़ेगी। यदि ये प्रथम कोटि की है अभिक्रिया, ये प्रथम कोटि की है, तो हमें वेग स्थिरांक गणना करनी है। क्वेश्चन आंसर पढ़ाते समय मैंने आपको समझाया था कि आपको दोस्तों याद रखना है
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऑब्जेक्ट में आ जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है, याद भी आपको रखना है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, बस इसमें वैल्यू पुट कर देना है। समय बस चाहिए हमको, केवल के बस इसमें समय चाहिए, समय ना 60 मिनट दिया है। सेकंड में आपको निकालना, तो 3600 आपका सेकंड हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। ओके, ठीक है। अब ये हमने सेकंड में कन्वर्ट करके लिखा, तो यहाँ आपकी वैल्यू सेकंड में आपकी आ रही है। क्लियर, सेकंड इनवर्स आपकी ये वैल्यू हो रही है, मतलब जो आपकी इकाई होती है वो रख रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड वाला देख लेते हैं, सेम वही आपका क्वेश्चन, इसमें भी आपको रहने वाला है कि किसी पदार्थ का विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पालन कर रहा है यदि अभिक्रिया का अर्धायु काल में 35 मिनट है, दर स्थिरांक की गणना करनी है। अर्धायु काल में क्या है, 35 मिनट दिया हुआ है, दर स्थिरांक की ज्ञात करनी है। फॉर्मूला हमारा वही होता है आपका जो अभी बताया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का फॉर्मूला आपका क्या होता है, K इक्वल टू होता है 0.693 बटे होता है आपका अर्धायु काल। ओके, बस वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए हमने जो अर्धायु काल है मिनट में यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो आंसर देखिए मिनट इनवर्स में है। यहाँ भी हम क्या, अगर 60 मिनट का यूज करते तो आपको मिनट में आपको लिखना पड़ता, सेकंड में हमने बदल लिया तो फिर सेकंड इकाई लिखी, तो ये है आप। तो आप मिनट में आप सॉल्व कर दीजिए, सेकंड में भी आप कर सकते हो। तो इस बार से आप हो जाता है। तो ये सिंपल आपका रहने वाला है, तैयार करके रखना है। तो इस बार से जो आपके सिलेक्टेड आपके न्यूमेरिकल थे, मैंने आपको यहाँ प्रैक्टिस कराई है। बाकी भी आपको जो न्यूमेरिकल आते हैं अक्सर आपके बहुत हाई चांस रहते हैं 2 ही नंबर में शॉर्ट टाइप के हैं, तो मैंने आपको लगभग शॉर्ट ही टाइप वाले आपके बताए हैं। जितने मैंने आपको बताया सब फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको एक लिस्ट जरूर बना लेना है और सभी फॉर्मूला आपको लिख लीजिएगा और उनको प्रैक्टिस करके आपको अपनी तरफ से जरूर देखना है। ओके, साथ ही आपके जैसे मोल प्रभाज वाला टॉपिक है और पार्ट्स पर मिलियन वाला टॉपिक है, तो उस टॉपिक से भी आपको क्या है एक आपको न्यूमेरिकल उससे भी प्रैक्टिस कर लिए, तो लगभग आपके सभी टॉपिक के आपके क्या है न्यूमेरिकल आप सीख जाएंगे। मैंने आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो अभी आपको वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारणों से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।